हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज देखते हैं कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, या उससे पहले देखिए लिस्ट क्या होता है। देखिए, लिस्ट मतलब कि कई सारे उसमें नोट्स हो सकते हैं, या कई सारे वेरिएबल्स को जब हम ऐड कर दें किसी भी लिस्ट में। लिस्ट मतलब नंबर ऑफ आइटम जब हम ऐड करते हैं, राइट। तो देखिए सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है कि सबसे पहले देखिए हम हमारा एम क्या होता है। हमारा एम होता है डेटा को स्टोर करना, और वो भी इफ़िशिएंट तरीके से, ताकि हम उसमें मैनिपुलेशन हो। मैनिपुलेशन इन द सेंस, चाहे हम उस डेटा को अपडेट करना चाहें या डिलीट करना चाहें, या उसमें हम कुछ चीज़ें इंसर्ट करना चाहें, तो ये तीनों ऑपरेशन हम बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएँ। और यही देखिए मेन पर्पज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर को सीखना। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट क्या होता है देखिए। तो लिंक लिस्ट को सबसे पहले रिप्रेजेंट हम लोग किस तरह से करते हैं देखिए। तो लिंक लिस्ट को हम इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, नोड बना लेते हैं, और इसके अंदर हमने एक डेटा नाम से वेरिएबल बनाया है ना। नोड मतलब हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। हमने यहाँ पर फिलहाल एक ही वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का। मैं उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखूँगा। आप यहाँ पर कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो ये हमारा नोड इस तरह से हम सिंगली लिंक लिस्ट के लिए क्रिएट करने वाले हैं। तो इन नोड्स को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और नोट्स को जब हम आपस में कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट। और सबसे इस अब सिंगली लिंक्ड लिस्ट की जो खास बातें हैं वो आप समझिए कि जो भी नोट्स हैं ये हर एक नोट्स आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। जैसे आप पहले वाले नोड को देखिए, तो पहले वाले देखिए, पहली बात तो ये जो भी हमने नोड यहाँ पर दिखाया है, इन नोट्स को हम डायनेमिकली बनाएंगे मैलाक का यूज करके। तो इन नोट्स का कोई भी नाम नहीं होगा, और अगर नाम नहीं होगा तो हम इनका एड्रेस कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, और उस एड्रेस का यूज करके इनके अंदर जो हमने मेंबर वेरिएबल बनाया है, चाहे वो डेटा हो या नेक्स्ट हो, इनको हम एक्सेस करेंगे। तो पहले वाले अगर हम नोड की बात करें तो देखिए हमने इन सारे नोड्स का एड्रेस लिख के रखा है। तो पहले वाले नोड का हमने एड्रेस रखा है 1000, ये 2000, 3000, 4000, 5000। तो ये हमने एज्यूम कर लिया है, एक्चुअल में कुछ और होगा, राइट। तो जैसे ही हमने पहला नोड देखिए बनाया, उसका एड्रेस हमने एक हेड नाम से पॉइंटर बनाया है जिसमें स्टोर कर लिया है। देखिए अब हमने हेड वेरिएबल में हमने पहले वाले नोड का एड्रेस रखा है जो कि 1000 है, तो 1000 यहाँ होगा। तो सिंपल सी बात है, जो ये हेड है ये एक पॉइंटर है ना। और फिर जब हमने दूसरा वाला नोड बनाया, तो उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने पहले वाले नोड के नेक्स्ट को यूज़ कर लिया, क्योंकि वो भी एक पॉइंटर है ना। तो फिर जब हमने तीसरा नोड बनाया तो उसका एड्रेस हमने दूसरे वाले नोड के नेक्स्ट में रख लिया। इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ नोड के लिए भी हमने किया है। अब क्योंकि देखिए सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो लास्ट वाला नोड है, उस लास्ट वाले नोड का जो नेक्स्ट होगा वो किसी को पॉइंट तो नहीं कर रहा है, उसमें तो किसी का एड्रेस नहीं है, किसी भी नोड का एड्रेस नहीं है। तो इसीलिए हमने उसमें क्या रखा है, नल रख दिया है। और यहाँ पर हम नल इसलिए भी रख रहे हैं ताकि हमें पता तो चल सके कि हमारे लिंक लिस्ट का लास्ट वाला नोड कौन सा है। तो सिंगली लिंक लिस्ट हो या डबली लिंक लिस्ट हो, आप ध्यान रखना। देखिए लिंक लिस्ट हम तीन तरह से पढ़ेंगे, थ्री टाइप की लिंक लिस्ट पढ़ेंगे: सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगली और डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो लास्ट वाला नोड होता है उसके हमेशा नेक्स्ट में नल रखते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा लिंक लिस्ट का एंड पॉइंट है, अब इसके आगे कोई भी नोड नहीं है। अच्छा, ये सारे भी जो भी वेरिएबल हमने बनाया है, यहाँ पर हमने 5 नोड वेरिएबल बनाए हैं और एक हेड वेरिएबल बनाया है। तो ये जो पांचों वेरिएबल हमने बनाए हैं नोड टाइप के, इनको हमने मैलाक की सहायता से बनाया है जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन जो हेड है इसका देखिए हमने यहाँ पर नाम रखा है हेड। तो ज़रूर है कि ये जो हेड वेरिएबल है ये एसएमए का एग्जांपल है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। देखिए हम दो तरह से मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, एसएमए एसएमए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डीएमए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो जो हमने नोड यहाँ पर बनाया है 5 नोड, इनको हमने डायनेमिकली बनाया है इसलिए इनका कोई नाम नहीं है। लेकिन जो ये हेड है, इस हेड को हमने
SMA यानी कि हमने लिखा, जैसे हेड को बनाने के लिए हमने क्या लिखा होगा, हेड को बनाने के लिए हमने लिखा होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, इस तरह से हमने कुछ लिखा होगा हेड को बनाने के लिए। तो ये जो हेड है ये एक SMA का एग्जाम्पल है, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। जब भी हम कोई वेरिएबल डेटा टाइप का यूज करके बनाते हैं, जैसे हमने लिखा इंट ए, तो ए जो है वो SMA का एग्जाम्पल है। हमने लिखा फ्लोट बी, तो बी जो है SMA का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊँ मैलाक का यूज करके, हमने लिखा मैलाक और इसमें हमने लिखा साइज ऑफ, और इसके अंदर हमने पास कर दिया लेट से साइज ऑफ के अंदर हमने पास कर दिया इंट। अब जो मैलाक के द्वारा यहाँ पर जो वेरिएबल बनेगा वो होगा DMA का, DMA का वो एग्जाम्पल माना जाएगा। ये एग्जाम्पल है DMA का एग्जाम्पल, राइट। और जो ऊपर हमने ये दोनों वेरिएबल बनाए हैं ये क्या हैं, ये SMA के एग्जाम्पल हैं, SMA के एग्जाम्पल हैं, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। तो जो भी वेरिएबल हम लोग लिंक लिस्ट में बनाते हैं, खास तौर से जो नोड बनाते हैं उनको हम हमेशा DMA की सहायता से बनाते हैं, है ना। और उसके कई सारे एडवांटेज होते हैं जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इनकी मेमोरी तब तक रिलीज नहीं होती जब तक हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ देखा कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है, जो लास्ट वाला नोड है वो लास्ट वाला नोड के नेक्स्ट में हमेशा नल होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है, इसके आगे कोई नोड नहीं है इनफैक्ट, है ना। और जो ये हेड है ये SMA का एग्जाम्पल है जिसको हमने स्ट्रक्ट नोड का यूज करके बनाया है। अब दूसरी बात यहाँ पर समझिए कि जो ये लिंक लिस्ट है, अगर मुझे इस लिंक लिस्ट को एक्सेस करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ हेड चाहिए। अगर हमें हेड पता चल गया तो उसके अंदर जो रखा ये 1000 है उसकी सहायता से हम पहले वाले नोड को एक्सेस कर लेंगे, और अगर हम पहले वाले नोड को एक्सेस कर लेंगे तो उसके नेक्स्ट की सहायता से हम दूसरे वाले नोड को एक्सेस कर लेंगे, और दूसरे वाले नोड के नेक्स्ट की सहायता से हम तीसरे वाले नोड को एक्सेस कर लेंगे, और इसी तरह से हम अपने पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी अगर आपको लिंक लिस्ट दी जाए तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको उस लिंक लिस्ट का हेड दिया जाएगा। अब ये हेड हमने यहाँ पर नाम रखा है, नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे खास बात समझने वाली बात यह है कि किसी भी लिंक लिस्ट का या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो भी आप पढ़ते हैं उसका हेड आपको दिया जाएगा लिंक लिस्ट के तौर में। आपको चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट हो या डबली लिंक लिस्ट हो या सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, उसमें आपको ये हेड पता होना चाहिए, और अगर हेड पता है तो आप उस पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये लिंक लिस्ट हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप के, तो इसमें हम मेजर 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, या हम इसको ट्रवर्स करते हैं, या पूरे जो भी हमारे लिंक लिस्ट में नोड्स हैं उनकी वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। तो हम उसे 3 ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रवर्स, ट्रवर्स मतलब कि विजिट करना, जो भी लिंक लिस्ट में नोड है उनकी वैल्यू को प्रिंट करना। अब जब इस लिंक लिस्ट में, अच्छा आप खुद सोचिए, जब हम इंसर्ट की बात करते हैं तो इस लिंक लिस्ट में हम कहाँ पर नोड इंसर्ट करने वाले हैं, ना। हो सकता है कि हमारा एम हो कि हम एक नोड इंसर्ट करें जो पहले वाले नोड के आगे हो, तो हम इसको कहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, इस लिंक लिस्ट के मिडिल में इंसर्ट कर रहे हैं ना। या हम इंसर्ट करना चाहें कि जो हम नया नोड इंसर्ट करने वाले हैं वो तीसरे वाले नोड के आगे इंसर्ट करें, तो हम इसको लिंक लिस्ट के मिडिल में इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर हम कोई नोड इंसर्ट कर रहे हैं नया नोड, तो हम उसको एज अ पहला नोड इंसर्ट करें, है ना। उस केस में जो हमारा हेड होगा वो हमारे नए नोड को पॉइंट कर रहा होगा, है कि नहीं। या हो सकता है कि हम वो नोड सबसे लास्ट में ऐड करना चाहें, है ना। तो यहाँ पर अगर हम कोई नया नोड ऐड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर नल नहीं होगा, इसमें उस नए नोड का एड्रेस हो जाएगा, और क्योंकि जो हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा लास्ट नोड है, इसलिए उसके नेक्स्ट में हमें नल करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम 3 तरीके से इंसर्ट ऑपरेशन लिंक लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई नोड डिलीट करना हो तो या तो हम पहला नोड डिलीट करें, या तो लास्ट वाला नोड डिलीट करें, या तो कोई स्पेसिफिक नोड जो बीच में है उनको हम डिलीट करें, है ना। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी देखिए बन रही है। और जहाँ तक रही बात लिंक लिस्ट को शो करने की, ट्रवर्स करने की, विजिट करने की, तो उसके लिए देखिए एक ही रूल है कि हम शुरू से लेके अंत तक जितने भी नोड्स हैं उनकी वैल्यू को हम प्रिंट करते हुए चलेंगे, है ना। तो मेजरली यहाँ पर 3 ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं।
इसके अलावा और कई सारे इसमें आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, है ना। आप हो सकता है कि हो सकता है कि आप क्या करें, हो सकता है कि आप इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करें। आपको किसी भी लिंक लिस्ट का हेड दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करो, है ना। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मेजरली तीन तरह से हम परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रवर्स जो होता है। तो ये तीनों ऑपरेशन हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे और ये हम लोग एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब यह होता है कि प्रोग्राम एंड नहीं होगा जब तक यूजर ना चाहे, है ना। तो हम इसमें कई सारे ऑप्शन ऐड कर देंगे कि आप कहाँ पर नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं या कौन से वाले नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं, कब आप लिंक लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम बारी बारी से अपने नेक्स्ट लेक्चर से देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये समझ लेना कि किसी भी लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो लिंक लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, हमें उसके पहले वाले नोड का एड्रेस यानी कि हेड पता होना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट वाला नोड होता है उसके नेक्स्ट में नल होता है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से, ये भी आप देखना कि इसी नेक्स्ट में हमने दूसरे वाले नोड का एड्रेस रखा है ना। जो रूल्स है यहाँ पर जो हमने एरो लगाया है, तो देखिए जो एरो लगाया है वो नेक्स्ट के अंदर है, तो मतलब कि ये वाला जो नेक्स्ट है वो इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है और इसका जो नेक्स्ट है वो इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आप ध्यान में रखना। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिंक लिस्ट को पढ़ते ही क्यों हैं, राइट। तो हमने देखिए लिखा है कि पहला बात है कि अरे का साइज़ फिक्स होता है, बिल्कुल सही बात है। अरे का साइज़ देखिए फिक्स होता है, हम उसमें अगर हम बाद में, जैसे हमने अरे का साइज़ 10 रख लिया और अगर हम उसमें चाहें कि हमें 11 एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें अरे का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में देखिए ऐसा नहीं है, आप कितने भी नोड चाहें तो आप एक्सिस मतलब उसमें नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन इन अरे। तो अरे में क्या होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन फास्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक अरे है और आप मान लीजिए कि आप एक नंबर पर यहाँ पर एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से जितने भी एलिमेंट इसके आगे हैं उन एलिमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तभी तो आप यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उस एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। और अगर आपने शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं की बी पर, इस वन पोजीशन पर डायरेक्ट आपने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, तो जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे वो बी के ऊपर ओवरराइड हो जाएगी और आप बी को तो फिर कभी एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए जब आप इंसर्ट करने वाले हैं तो आपको एक स्पेस क्रिएट करना पड़ता है और उसके लिए आपको जो एलिमेंट है उनकी शिफ्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। और सिमिलरली उसी तरह डिलीशन में क्या होता है, मान लीजिए आप इस बी को डिलीट कर देते हैं, बी को, तो बी के आगे जितने भी एलिमेंट हैं उनको आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को। तो ये देखिए यहाँ पर कई सारा बर्डन हो जाता है, लेकिन लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर लिंक लिस्ट में मान लीजिए आपको इंसर्ट या डिलीट करना है, तो जैसे मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे कि इसको मान लीजिए कि यहाँ पर ये है नहीं है, ये नहीं है, और सिंपली आप क्या कर देंगे कि जो इसका नेक्स्ट है इसका एड्रेस आप क्या करेंगे, ओके, आप क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट में सिंपली आप इसका एड्रेस असाइन कर देंगे इस वाले नोड का, तो ऑटोमेटिक ही ये वाला नोड हमारी लिस्ट से क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीशन का बात हो गया, डिलीशन के लिए। इसी तरह मान लीजिए इंसर्ट करना है, तो मान लीजिए आपको ये एक नोड है जो इंसर्ट करना है आपको, और इसके अंदर कुछ दो डेटा मेंबर वेरिएबल होंगे, एक डेटा होगा, एक पॉइंटर होगा। तो मान लीजिए आपको ये वाला नोड इस पहले वाले नोड के आगे इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप इस वाले में इसका एड्रेस रख देंगे, है ना, और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस रख देंगे, है ना। और ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने एक नोड को इंसर्ट कर लिया है बिना कुछ शिफ्टिंग परफॉर्म किए। तो यहाँ पर ये क्या है, मोर इफिशिएंट है, हमें यहाँ पर शिफ्टिंग उस्टिंग नहीं परफॉर्म करना पड़ता, चाहे डिलीट करना हो या इंसर्ट करना हो, ठीक है। तीसरा बात देखिए, डायनेमिक साइज है, हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, साइज को। और इंसर्ट और डिलीट इजी होता है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है कि रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं होता है। आप अगर चाहें कि डायरेक्ट
अगर आप सेकेंड नोड को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको हेड पता होगा तो हेड से आपको इस नोड को, इस लिस्ट को विजिट करते हुए आपको यहाँ तक हर बार आना पड़ेगा, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अरे के केस में ऐसा नहीं होता। आपको अरे के केस में इंडेक्स नंबर पता होता है। जैसे आपको डी को एक्सेस करना है तो आप लिखेंगे अरे ऑफ 3, ऑटोमेटिक आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो अरे के केस में जो ट्रवर्स करना होता है, एलिमेंट को एक्सेस करना या प्रिंट करना, वो फास्ट होता है। लेकिन लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन फास्ट होता है, ठीक। और कंज्यूम्स एक्स्ट्रा मेमोरी, यस, जो डिसएडवांटेज है, रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है लिंक लिस्ट में। और कंज्यूम एक्स्ट्रा मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों कंज्यूम करता है ये आप सोच के बताइए। एक्स्ट्रा मेमोरी ये इसलिए कंज्यूम करता है क्योंकि जो भी नोट्स हम बनाते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो नेक्स्ट है वो हमें रखना ही रखना पड़ेगा, तभी तो मैं अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर पाऊंगा। तो ये हर बार एक वेरिएबल की जो मेमोरी होती है वो कंज्यूम करता है एक्स्ट्रा। तो देखिए ये ड्रॉबैक है, ये हमारा डिसएडवांटेज है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें एक डेटा वेरिएबल हमने बनाया है, एक पॉइंटर बनाया है जो क्या करेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो हम, है ना, तो हमने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पर देखिए ये हमने डिफाइन कर लिया है और मेन फंक्शन को हमने अभी इम्पटी रखा है। तो बस अगले लेक्चर से अब हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना चालू कर देंगे। एंड आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्टरी लेसन पसंद आया होगा। सो थैंक यू।